बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ब्लैक हेड वर्ल्ड से हमने किस तरह क्लाइंट्स फाइंड करने हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो लगाई थी। आज उस वीडियो की जो सीरीज है उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक हेड वर्ल्ड पे हमने अकाउंट को किस तरह साइन अप करना है और किस तरीके से फिर हमने अपनी प्रोफाइल को वहां पे सेट करना है। ये तमाम चीजें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे और इससे अगले लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा। तो अभी जरा चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ब्लैक हेड वर्ल्ड के ऊपर हमने किस तरीके से रजिस्टर करना है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लैक हेड वर्ल्ड के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये फोरम पाकिस्तान में ओपन नहीं होता। तो अगर आपने इसको पाकिस्तान में चलाना है तो आपको डेफिनेटली वीपीएन यूज करना पड़ेगा। अब वीपीएन यूज करने का मसला थोड़ा सा ये होता है कि जब हम वीपीएन लगाते हैं तो हमारी इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफी डाउन हो जाती है और एड्स वगैरह भी काफी आ रहे होते हैं। तो मैं क्लास में हमेशा स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं कि इस मकसद के लिए अगर आपने ब्लैक हेड वर्ल्ड को इस्तेमाल करना है तो बेटर ये है कि आप इसके लिए ब्राउजर ही सेपरेट इंस्टॉल कर लें। और वो जो ब्राउजर है वो कौन सा ब्राउजर है? वो काफी फेमस ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर। जिस तरह मोजिला फायरफॉक्स है, इसी तरह क्रोम है, इसी तरह ओपेरा ब्राउजर है जिसके अंदर अपना बिल्ट इन वीपीएन जो है मौजूद है। तो जब तक आप वीपीएन ऑन नहीं करेंगे तब तक ये प्लेटफॉर्म आपका चलेगा नहीं। तो लिहाजा बाकी सारी वर्किंग आपकी क्रोम में हो रही है वो करते रहें, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बजाय फ्री वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के जिससे आपकी नेट की स्पीड डाउन हो जाए, बार बार आपको एड्स आए, उससे बेहतर है कि आप फ्री में जो इसका ओपेरा ब्राउजर है ये अवेलेबल है विंडोज के लिए भी और मैकबुक के लिए भी ये अवेलेबल है। आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक काम करना है कि सिर्फ वन टाइम, एक दफा आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग का बटन इसका नॉर्मली यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नीचे कॉर्नर में मिलेगा आपको। और जब सेटिंग में यहाँ पे क्लिक करेंगे या तो सेटिंग में जाके सर्च कर लें या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो आपके पास ये सारा पैनल आ रहा है यहाँ पे आप वीपीएन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एनेबल वीपीएन की ऑप्शन आ रही है। इसको आपने बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल हुआ होता है, आपने इसको एक दफा एनेबल कर देना है। जैसे इसको एनेबल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपके पास ये वीपीएन का बटन आ जाएगा। फिर इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ से ऑन या ऑफ करने की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। अब जब मर्जी वीपीएन को ऑन कर सकते हैं, जब मर्जी वीपीएन को ऑफ कर सकते हैं। ये वाला जो वीपीएन है फ्री वाला है, लेकिन ये आपकी स्पीड को डाउन नहीं करेगा, एड्स नहीं, आपको फजूल में जो एड्स है वो नहीं आएंगे। और दूसरा ब्लैक हेड वर्ल्ड आपका सेपरेट एक जगह पे चलता रहेगा। और ये जो ओपेरा ब्राउजर है ये आपका मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, फ्री में इसको मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल जी, मैं क्या काम करूंगा, मैंने आप चाहे पेड वीपीएन यूज कर रहे हैं या फ्री वाली एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, चाहे ओपेरा ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मर्जी कर ले, आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। और वीपीएन लगाने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ब्लैक हेड वर्ल्ड। जब सर्च करेंगे तो ब्लैक हेड वर्ल्ड की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और जैसे ही वेबसाइट वो ओपन होगी तो आपने वहां पे करना होगा रजिस्टर। तो यहाँ रजिस्टर करने के लिए आपने ये जो रजिस्टर का बटन यहाँ पे आ रहा है इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपको जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो सबसे पहली चीज है वो यूजर नेम है। आपको यूजर नेम रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पे कोई भी यूजर नेम अपना रख सकते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे ये करते हैं कि अपनी फील्ड से मुतल्लिका कोई कीवर्ड भी बीच में ऐड कर लेते हैं। जिस तरह फर्ज करें मैं एसईओ की सर्विसेज अगर देना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं कर लूंगा जी फरहान और यहाँ पे साथ में अंडरस्कोर साथ ऐड कर लूंगा एसईओ, फरहान गेस्ट ब्लॉगर, ठीक है जी। इस तरह की फरहान लिंक बिल्डर, इस तरह का कोई कीवर्ड भी साथ लोग ऐड कर लेते हैं, तो ऐसा वर्ड ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा हमें ईमेल एड्रेस चाहिए जिस ईमेल पे हमने अकाउंट साइन अप करना है। इसके अलावा पासवर्ड आपने ऐड करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करनी है और यहाँ पे वेरीफाई करना है कि आप ह्यूमन है। और इसके बाद जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाता है। आपको मेल आती है, उस पे एक लिंक आता है, उस लिंक को आपने कंफर्म करना होता है जिससे आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। तो लिहाजा अकाउंट बनाने के लिए कोई लंबी चौड़ी चीजें आपको नहीं चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें, अकाउंट आपका बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद अगला स्टेप आता है, आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं लिंक्डइन की तरह। वो चीजें हमने कहां ऐड करनी है वो भी जरा आगे चल के उसको हम देख लेते हैं। अकाउंट साइन अप करने के बाद आपके पास ये होम पेज आ गया। अब आपने काम करना है, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, यूजर नेम यहाँ पे शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है अकाउंट डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है यूजर नेम आपका क्या है। अच्छा, यूजर नेम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ख्याल रखिएगा कि यूजर नेम आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो एक ही दफा आपने सोच समझ के अपना यूजर नेम जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपकी आगे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो ईमेल ऑप्शंस हैं मतलब वो आ जाएंगे कि रिसीव न्यूज एंड अपडेट ईमेल्स, रिसीव एक्टिविटी समरी ईमेल। तो मैंने दोनों को फिलहाल अनचेक किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये चेक हुआ होता है। मैंने दोनों को अनचेक कर दिया है ताकि मुझे ज्यादा फजूल में मिले ना आए। उसके बाद आगे आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करना है, लोकेशन आप अपनी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट अगर कोई है आप वेबसाइट को साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जेंडर आपकी क्या है,
है, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अब अपने बारे में अबाउट सेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो सेल्स थ्रेड है, BST ब्लैक एंड वर्ल्ड सेल्स थ्रेड, इस पे आगे चल के एक लेक्चर हम करेंगे डेडिकेटेड इंशाल्लाह। तो आप अपनी जो सेल्स थ्रेड है उसका लिंक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को ओपन करे उसको आपसे मुतल्लिका तमाम चीजें आपकी प्रोफाइल पे मिल जाए, आपसे राब्ता करके आपको रेलेवेंट जो ऑर्डर्स हैं वो दे सके। तो ये आपकी प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अबाउट सेक्शन, जिस तरह हम लिंक्डइन के ऊपर अबाउट सेक्शन बनाते हैं, मैंने काफी डिटेल से उस पर वीडियो बनाई हुई है कि उसमें 4 चीजें होती हैं कि एक तो आपने क्लाइंट को उसकी पेन पॉइंट से स्टार्ट करना है, फिर आपने उसका सोल्यूशन बताना है, फिर बताना है जी कि मेरी यूएसपी क्या है, मैं क्या चीजें यूनिक करता हूं, और लास्ट चीज आपने बताना है कॉल टू एक्शन। तो यही 4 चीजें आपने यहाँ पे भी अपनी अबाउट सेक्शन के अंदर आपने ऐड करनी है, जिससे आपका ये वाला जो पेज है, ये बेसिक पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जब उस पर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप जो थीम है इसका, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसके डार्क थीम से थोड़ा तंग आ जाते हैं, तो इसका आप थीम चूज कर सकते हैं कि आपने डार्क थीम चूज करना है या लाइट थीम चूज करना है। वो थीम चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल की ऑप्शंस हैं, कंटेंट ऑप्शंस हैं, नोटिफिकेशंस की आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि किस चीज का आपको नोटिफिकेशन ईमेल पे आए, किस चीज का आपको पुश नोटिफिकेशन आए, तमाम चीजें यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंट अपग्रेड्स की ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट अपग्रेड्स क्या है और वो किस तरीके से किए जा सकते हैं और उसका क्या मकसद है। तो वो आगे चल के किसी एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह लाजमी मैं आपको गाइड करूंगा। और इसके अलावा आपकी जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं वो आपके पास आ जाती हैं। अब यहाँ पे प्राइवेसी ऑप्शंस हैं, ईमेल ऑप्शंस हैं, अलाउ यूजर्स टू, तो यहाँ पे देखिएगा व्यू योर डिटेल्स ऑन योर प्रोफाइल पेज, तो यहाँ मैंने किया जी ऑल विजिटर्स पोस्ट मैसेजेस ऑन योर प्रोफाइल पेज, तो यहाँ पे हम नोबडी कर दिया है। रिसीव योर न्यूज फीड, सेंड डायरेक्ट मैसेज टू यू, मेंबर्स ओनली, जो मेंबर्स हैं जिन्होंने साइन अप किया ब्लैक एंड सिर्फ वही मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्यू योर आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे ये ऑल विजिटर्स, तो ये भी हम यहाँ पे अपनी प्राइवेसी की जो सेटिंग्स है, आप इसी सेटिंग को आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए रीजनेबल है, सूटेबल है। इस तरह प्रोफाइल आपकी सेटअप हो जाएगी, और जब प्रोफाइल आपकी सेटअप हो जाती है उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपने क्या करना होता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है इनके इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के अंदर। ब्लैक एंड वर्ल्ड पे एक सेक्शन मौजूद है, अगर हम जाते हैं यहाँ पे, इसके देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सेक्शंस हैं। अब यहाँ पे होम है, मेन फोरम लिस्ट है, आपने मेन फोरम लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने जाना है, यहाँ देखिएगा इंट्रोडक्शंस की ऑप्शन आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कई लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है और लोग उन्हें रिप्लाईज भी कर रहे हैं। देखिए इसने कहा जी इंट्रोडक्शन, जब ये मैं थ्रेड ओपन करता हूँ, थ्रेड का मतलब चैट, ये पूरी जो चैट में जब ओपन करूंगा, पूरी मैं पोस्ट ओपन करूंगा, तो देखिए ये इसने अपने आप को एक पर्सन इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, नीचे लोग क्या कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिवायत है कि जब भी कोई बंदा ब्लैक एंड वर्ल्ड को ज्वाइन करता है वो आप इस इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के अंदर आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो आपने भी ये काम करना है, जब आपकी प्रोफाइल पूरी सेटअप हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो आपने जो सबसे पहला काम करना है वो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। वो कैसे करवाना है, यहाँ देखिएगा जहां प्रोफाइल पिक्चर आपकी ये वाली नजर आ रही छोटी सी, साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको थ्रेड टाइटल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ देखिएगा आपके पास ऑप्शन आ गई है, आप यहाँ टाइटल रखेंगे। इस तरह देखिए इसने टाइटल क्या रखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। आप यहाँ कोई भी टाइटल रख लें और टाइटल रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने आप को 2, 3, 4 लाइनों में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और इसकी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है, कोई किसी लाइन को बोल्ड करना है, अटैलिक करना है, फोंट साइज चेंज करना है, फोंट का कलर चेंज करना है, एटसेट्रा, जो भी चीजें आपने करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे करेंगे इसको पोस्ट थ्रेड। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ब्लैक एंड वर्ल्ड के ऊपर हम जूनियर वीआईपी बनने से पहले सेलिंग नहीं कर सकते, ओपनली सेलिंग नहीं कर सकते। अब जूनियर वीआईपी क्या चीज है और वो कैसे बना जाता है, इस पे आगे चल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन मैं बताता चलूं कि ब्लैक एंड वर्ल्ड के ऊपर हम ओपनली सेलिंग नहीं कर सकते। अगर मैं किसी भी पोस्ट के अंदर ये कहूंगा ना कि मैं सेलर हूं, मुझसे फलां चीज बाय कर लें आप, तो ब्लैक एंड वर्ल्ड वाले या तो आपको वार्निंग देंगे या अकाउंट आपका वैसे उड़ा देंगे। तो लिहाजा यहाँ पे आपको स्पेशल एहतियात करने की जरूरत यहाँ पे होगी। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूं, मैं ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट हूं, मैं लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूं, मैं फ्लां सर्विस सेल करता हूं, और मैं इस फोरम के ऊपर सर्विस सेल करने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए यहां पे आया हूं। तो जो भी आपकी फील्ड है, आप अपनी फील्ड के बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि लोग आपको जानना शुरू हों। और अगर आपने अपनी प्रोफाइल पहले सेटअप की हुई है, अपनी वेबसाइट वगैरह वहां पे ऐड कर दी है, या आपने किसी फेसबुक पेज का लिंक वहां पे ऐड कर दिया वेबसाइट की जगह पे, तो लोग क्या करेंगे, आपसे वहां आके भी आपसे राब्ता डेफिनेटली कर सकते। तो बहरहाल ये आपका जो स्टार्ट है वो यहां से होगा, पर आपने
आपने रजिस्टर किया, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। जब सारे स्टेप्स आप कर लेते हैं तो आपका जो पहली स्टेज है वो पार हो जाती है। इससे अगली स्टेज क्या है, इससे अगला काम हमने क्या करना है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी इजीली ब्लैक एड वर्ल्ड पे साइन अप कर लेंगे, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस भी अच्छे अंदाज से करवाएंगे। और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने इंट्रोडक्शन कर दिया है, और अपनी ब्लैक एड वर्ल्ड की प्रोफाइल का लिंक भी कमेंट सेक्शन में शेयर चाहे कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को वहां से क्लिक करके देख सकूं कि आपकी प्रोफाइल क्या है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।